Good morning, students. I am going to teach you Science Bio Chapter 1 Crop Production. Crop Production में बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होते हैं जिनको हमने लास्ट डेज पढ़ा दिया है। आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए। ये है क्या? बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो कहने का मतलब ये है कि इस साइकिल में ये लाइफ प्रोसेस, ये लिविंग थिंग जो है इंक्लूड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इंक्लूड है। और जियो कहने का मतलब है कि अर्थ भी इसमें शामिल है। और केमिकल का मतलब है केमिकल, नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए कहते हैं ये बायो जियो केमिकल साइकिल है, थ्रू विच नाइट्रोजन फ्लोज फ्रॉम नॉन लिविंग वर्ल्ड या कहें फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लिविंग वर्ल्ड। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिविंग वर्ल्ड में आता है, लिविंग वर्ल्ड मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और फिर दोबारा यहाँ से रिटर्न होकर फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल एक कंप्लीट होता है और इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। हम सभी ऑल लिविंग थिंग्स के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, लेकिन ना तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकता है एटमॉस्फेयर से, ना एनिमल्स इसको एब्जॉर्ब कर सकता है एटमॉस्फेयर से। दोनों में कोई भी अमल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है, लिविंग बॉडी, वो प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन नाइट्रोजन का बना होता है। इस तरह से ये नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से होता है, एक ड्यूरिंग थंडरिंग और एक है ये बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये दोनों नेचुरल तरीका है, ये दोनों नेचुरल मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और एक तीसरा मेथड भी है, आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियली इन इंडस्ट्रीज टू मेक फर्टिलाइजर बनाने में आर्टिफिशियली नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। और ये फर्टिलाइजर मिट्टी में दिया जाता है और पौधे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर से देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में थंडरिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और पानी में घुल कर करके, वर्षा के पानी में घुल कर करके ये बारिश के साथ मिट्टी पे आता है, नाइट्रेट बनता है और इस नाइट्रेट को पौधे यूज कर लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन ये नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा स्टेप है। देखिए पहला स्टेप ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा स्टेप है ये एसिमिलेशन। इस पौधे को एनिमल खाता है और इस तरह से एनिमल में ये चला आता है प्रोटीन। और ये प्लांट और एनिमल दोनों के जो भी एक्सक्रीटा होते हैं या वेस्ट प्रोड्यूस होता है या डेड बॉडी प्लांट और एनिमल का, इन सब का डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल का थर्ड स्टेप। इस अमोनिया का भी डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा। और इस स्टेप को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया डिकम्पोज कर करके नाइट्रेट में बदल जाता है और ये नाइट्रेट फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है।
है ना, और एसिमिलेशन करता है। और कुछ नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा, इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रेट डिकम्पोज कर करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये पांचवा स्टेप हुआ डीनाइट्रिफिकेशन। तो पहला स्टेप हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप एसिमिलेशन, थर्ड स्टेप एमोनिफिकेशन, फोर्थ स्टेप नाइट्रिफिकेशन, फिफ्थ स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, या ड्यूरिंग थंडरिंग, या आर्टिफिशियली इन इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टेप एसिमिलेशन प्लांट्स के द्वारा। तीसरा स्टेप अमोनिफिकेशन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। चौथा स्टेप नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। पांचवा स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखें फूड फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आवर फूड। एनिमल से भी हम लोग को फूड मिलता है, जैसे मीट, एग, फिश, मिल्क, हनी, ये सब कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग को एनिमल से मिलता है। मीट जैसे गॉड, सीप, ये सब से मीट मिलता है। एग पोल्ट्री बर्ड से एग हमको मिलता है। फिश पालने को रियरिंग ऑफ फिश पिसीकल्चर कहते हैं। मिल्क हम लोग को मिल्च एनिमल्स, मिल्क देने वाले जो जानवर होते हैं उनको मिल्च एनिमल्स कहते हैं। और ये जो रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स को डेयरी कहते हैं। हनी बीज से मिलता है, और हनी बीज को पालने का जो काम है, प्रोसेस है, उसको एपीकल्चर कहते हैं। तो ये सब डिफरेंट, और ये जितने भी पिसीकल्चर हो या एपीकल्चर हो या डेयरी हो या पोल्ट्री हो, ये सब मिला करके एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री भी फूड प्रोडक्शन का एक अच्छा जरिया है। तो इस तरह से ये लेसन आपका चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग होमवर्क देखें। होमवर्क में एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल विद सुटेबल डायग्राम। आप लोग को नाइट्रोजन साइकिल का एक्सप्लेनेशन करना है डायग्राम के साथ। इस डायग्राम को आप बनाएंगे, बुक में भी है और यहाँ बोर्ड पर भी दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग MCQ जो एक्सरसाइज में है उसको आप लोग कीजिए। सिंगल वर्ड है उसको कीजिए, फिर बाद में हम मैच करने के लिए भेजेंगे आंसर। इट्स ओके, थैंक यू।